हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रमोद कुमार। आज का जो वीडियो है वो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम कंफर्म कर दिया था। चलिए बोर्ड की ओर। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेकेंडरी ग्रोथ का डेफिनेशन, उसमें बताया था आपको कि प्लांट के जो स्टेम या रूट होते हैं उसके थिकनेस में, गर्थ में, डायमीटर में इंक्रीमेंट होता है। वो कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होता है, जो कि स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होता है। तो उसको आज डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मैं चलता हूँ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट की कहानी में। तो देखो, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट में देखोगे तो अभी मैंने बोला कि ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा स्टीलर रीजन में होगा और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो फर्स्ट में देख लेता हूं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। आपको इतना तो पता ही होगा कि स्टील में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सिंपल सा बात है, इंडोडर्मिस के नीचे जो पेरिसाइकिल है, वास्कुलर बंडल है, पीथ है, मेडुलरी रे है, यही सब तो पार्ट आ जाते हैं किसमें? तो स्टील के पार्ट में। उसी रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की कहानी को अभी देखूंगा। ओके, तो स्टीलर रीजन में किसकी एक्टिविटी के कारण होगा? तो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ किसका? तो बोलो कैम्बियम रिंग के ही एक्टिविटी के कारण होगा ना। अब बात रही कि कैम्बियम रिंग बनेगा कैसे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब जो करा है मुख्य रूप से इसी बिंदु पे करा है कि कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे होती है, और साथ साथ बाकी कहानी तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अब हेडिंग दे देता हूँ, चूंकि कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी कारण हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग कर लेता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। ओके, अब देख सकते हो कि ये जो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करने जा रहा हूं, तो इसके लिए आपको रूट के वास्कुलर बंडल पे ध्यान देना होगा। तो रूट का वास्कुलर बंडल कैसा होता है? वास्कुलर बंडल ऑफ रूट तो आपको पता ही है कि वो रेडियल टाइप का होता है। रेडियल टाइप। और रेडियल टाइप का जब फिगर बनाते हो इस तरह से, तो जाइलम बंडल अलग होता है, फ्लोएम बंडल अलग होता है, फिर अल्टरनेटली अरेंज होता है जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, इस तरह से अरेंज्ड होता है। देख सकते हो, ये जाइलम बंडल बना दिया है, जाइलम बंडल, और एक हो गया फ्लोएम बंडल। ओके, तो यहां पे देखो जाइलम बंडल का ये जो छोटा वाला सेल मैंने दिखाया है वो प्रोटोजाइलम का पार्ट है। प्रोटोजाइलम। अंदर वाले पार्ट मेटाजाइलम के रूप में जाने जाएंगे। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पीछे वाले वीडियो में करा जा चुका है, मेटाजाइलम। अब ध्यान देना है कि ये जो बीच बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल के बीच में, इसका नाम हो जाता है प्राइमरी मेडुलरी रे, या पीथ रे भी बोल सकते हो, कन्वेंटिव टिश्यू भी बोल सकते हो। ये किसका बना होगा? तो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होगा। इस सब बात को ध्यान में रखोगे तभी कैम्बियम रिंग का बनाना आसान होगा। तो पैरेन्काइमा का बना हुआ। इसके साथ देखो, ये जो बाहर में सर्कल बनाया है मैंने, ये पूरा सर्कल बनाया है, वो पेरिसाइकिल के नाम से जाना जाएगा। पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल भी किस टिश्यू का बना होगा? तो ये भी पैरेन्काइमा का ही बना होगा। पैरेन्काइमा का ही बना होगा। अब इतना पता होगा आपको, डी डिफरेंशिएशन के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू और कोलिनकाइमेटस टिश्यू का ही डी डिफरेंशिएशन होता है, तब जाकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है आपको कि ये जो प्रोटोजाइलम, मैंने ये जो रेड कलर से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये प्रोटोजाइलम का पार्ट है। तो प्रोटोजाइलम के एबम में जो प्रेजेंट है पेरिसाइकिल के सेल्स या पेरिसाइकिल के टिश्यूज, उसमें डी डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान देना है आपको
कि प्रोटोजाइलम मतलब जाइलम बंडल का जो प्रोटोजाइलम हो गया, जो कि इसके जस्ट बाहर में प्रेजेंट कौन होगा, तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा। पेरिसाइकिल के सेल किसके बने रहेंगे, पैरेन्काइमा के। तो ये जो पैरेन्काइमा के सेल यहाँ होंगे वो डिफरेंशिएट होंगे और डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगा। जस्ट लाइक ये देख सकते हो फ्लोएम बंडल है, यहाँ प्राइमरी फ्लोएम, फ्लोएम बंडल में जो भी फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होगा उसको प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। तो इस प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट बिलो नीचे देख रहे हो इधर के साइड में, मतलब ये सब रीजन, तो ये क्या कहलाता है, देखो यहाँ लिख दिया प्राइमरी मेडुलरी रे। ये भी किस टिश्यू का बना हुआ है, पैरेन्काइमा का। मतलब कि इस रीजन में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होगा वो भी डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होकर के मेरिस्टेमेटिक जोन का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो एक फिगर इधर बना देता हूं उसके लिए कि डिफरेंशिएशन के बाद किस तरह से नए नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो फिर से मैंने डायग्राम को बना दिया है। अब देखो अभी बोला था आपको कि इस प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर में जो पेरिसाइकिल के पैरेन्काइमेटस सेल्स है, यहाँ पे देखो रेड कलर से दिखा दिया है मैंने कि ये डिफरेंशिएट हो गया है और डिफरेंशिएट होकर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदल गया है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदल गया है। ओके, और इसी तरह से जो प्राइमरी फ्लोएम है, फ्लोएम बंडल में उसके जस्ट नीचे जो प्राइमरी मेडुलरी रे है पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो भी डिफरेंशिएट हुआ है और डिफरेंशिएट होकर के देखो इस तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो गया है। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ भी तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू अभी बचा पड़ा है ना, इनका भी डिफरेंशिएशन होगा। और ये जो पेरिसाइकिल के डिफरेंशिएशन से जो बना सेकेंडरी मेरिस्टेम और ये जो बना बिलो द प्राइमरी फ्लोएम पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑफ मेडुलरी रे के डिफरेंशिएशन से दोनों फाइनली एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं इस तरह से करके, एक थोड़ा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर देख सकते हो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक, अभी मैंने प्राइमरी फ्लोएम को नहीं दर्शाया, पहले दर्शा देता हूं इस तरह से प्राइमरी फ्लोएम को दर्शा दिया। तो देखो अब सब जुड़ गया तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैसा लग रहा है आपको, एक कैम्बियम रिंग तो बन गया, लेकिन अभी एक कैम्बियम रिंग वेव लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसको क्या कहोगे, वेवी कैम्बियम रिंग, वेवी कैम्बियम रिंग। तो वेवी कैम्बियम रिंग का बनना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइकॉट रूट। This type of cambium ring not form in dicot stem. In dicot stem, only circular cambium ring formed in first time. यहाँ पे तो पहले बना है फर्स्ट टाइम में कैसा, वेवी कैम्बियम रिंग। हालांकि ये वेवी कैम्बियम रिंग भी सर्कुलर होएगा, लेकिन सर्कुलर कैसे होएगा उसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे पीथ का पार्ट है, पीथ में भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये जो पीथ में पैरेन्काइमेटस सेल्स है इनका एक्सटेंशन होगा तो प्राइमरी मेडुलरी रे का अमाउंट थोड़ा बढ़ेगा। तो प्राइमरी मेडुलरी रे का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बाहर की ओर किस पे लगेगा, तो वेवी कैम्बियम रिंग पे पड़ेगा, जिसके कारण वेवी कैम्बियम रिंग फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर कैम्बियम रिंग में। देखो नेक्स्ट फिगर में बना देता हूं इस तरह से करके, तो आपको पता चल जाएगा कि कैम्बियम रिंग जो वेवी कैम्बियम रिंग डाइकॉट रूट में बना था वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर कैम्बियम रिंग। एक मिनट जरा सा इस फिगर को रब कर देते हैं, नए ढंग से बना देते हैं फिगर को, तो उसमें ज्यादा बेहतर स्पष्ट रूप से पता चलेगा आपको। देखो एक पीथ के लिए मैंने बना दिया है, चलो पीथ के लिए नहीं बनाते हैं, इसको हम दर्शा देते हैं एक सर्कुलर कैम्बियम रिंग के लिए। देखो सर्कुलर कैम्बियम रिंग हो गया। तो सर्कुलर कैम्बियम रिंग जब हो जाएगा तो देखो ये प्राइमरी फ्लोएम नहीं बल्कि ये जो जाइलम बंडल है वो किधर की ओर प्रेजेंट हो जाएगा,
देख सकते हो ये जाइलम बंडल है, जाइलम बंडल है, जाइलम बंडल है। तो इस कैम्बियम रिंग के जस्ट बिलो है, इधर की ओर प्रेजेंट है। तो ये जाइलम बंडल तो अंदर की ओर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इस कैम्बियम रिंग के अंदर की ओर कौन प्रेजेंट हो गया? तो ये जाइलम बंडल। जबकि ये फ्लोएम बंडल को देख रहे हो तो इस कैम्बियम रिंग के जस्ट बाहर में है, तो ये सर्कुलर भी हुआ। तो ये जो प्रेजेंट होगा प्राइमरी फ्लोएम, वो किधर प्रेजेंट हो जाएगा? तो पेरिसाइकिल के नजदीक में प्रेजेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्कुलर कैम्बियम रिंग बना, सर्कुलर कैम्बियम रिंग, इस सर्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर में फ्लोएम बंडल का प्रेजेंस हो गया और अंदर में एक जाइलम बंडल का प्रेजेंस हो गया है, ठीक है। अब तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो गया, सर्कुलर कैम्बियम रिंग भी बन गया। अब जो बातें रहेगी वो डाइकॉट स्टेम की ही तरह रहेगी, क्योंकि बस इसमें डाइकॉट रूट में जो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, उसमें मुख्य रूप से इस कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन के कंडीशन को ही बेहतर रूप से समझना होता है। अब वो समझ गए आप इस तरह से कि जो प्राइमरी फ्लोएम है उसके जस्ट बिलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पैरेंकाइमल मेटासेल्स डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर रहा है। और उसी तरह से फ्लोएम जाइलम बंडल के प्रोटोजाइलम के जस्ट बाहर में जो प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पैरेंकाइमल टिश्यू ऑफ पेरिसाइकिल रीजन का, वो डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया है। और इस तरह से यहाँ 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 हर जगह जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो सभी एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और बेबी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इसी तरह से जब सेकंड एक मेडुलरी रे के सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा तो उस पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा, फाइनली सर्कुलर हो जाएगा। तो जब सर्कुलर हो जाएगा तो अंदर में प्रेजेंट हो जाएगा जाइलम बंडल, मतलब पीठ की ओर जाइलम बंडल हो गया, और फ्लोएम जो फ्लोएम बंडल है वो पेरिसाइकिल की ओर प्रेजेंट हो गया। अब कहानी इतना को रब कर रहा हूं मैं। अब उसके बाद फिर कहानी देखते हैं वही सेकेंडरी ग्रोथ का, क्योंकि कैम्बियम रिंग बन गया। अब आपको बताया था डाइकॉट स्टेम वाले कंडीशन में ही कि कैम्बियम रिंग जीवन में एक ही बार बनता है और जीवन भर बना रहता है, थ्रू आउट लाइफ बना रहता है। जब एक बार कैम्बियम रिंग बन जाता है, प्लांट के स्टेम हो या रूट हो, तो एक बार बन जाने के बाद वो लाइफ टाइम वही बना रहता है, दूसरा कैम्बियम रिंग बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो पीछे में बताया था आपको कि ये जो कैम्बियम रिंग यहाँ पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग बना दिया मैंने, पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग के बाहर में कौन बनता है? तो बाहर में बनता है कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान करो पीछे में बताया था कैम्बियम रिंग के बाहर में कौन बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। और अंदर में कौन बनेगा? सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। और ये भी बताया था कि सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम से, और जैसे जैसे ये सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है वैसे वैसे थोड़ा सा जो सेकेंडरी फ्लोएम है उनका अमाउंट घटता चला जाता है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा बनने से उनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है या उसको क्रश कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे इसका अमाउंट बहुत ही कम जाता है। तो देखो सर्कुलर फॉर्म में बना देता हूं इस तरह का डेवलपमेंट का सेकेंडरी ग्रोथ के कंडीशन का। जैसे एक कैम्बियम रिंग हो गया, अंदर में तो कौन प्रेजेंट था? तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिखा दिया था जाइलम बंडल को। तो ये पीठ में प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में कौन बन जाएगा? सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो मैंने बना दिया है वो सेकेंडरी जाइलम को इसको बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि कैम्बियम रिंग डिवाइड होकर के सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनाया है। जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनता गया है प्राइमरी जाइलम पीठ में चला गया है। लेकिन बाहर में कौन बनेगा? तो बाहर में प्रेजेंट होगा। तो देखो ये सब जो रीजन बना दिया वो सेकेंडरी फ्लोएम का, इस रीजन को बना दिया यहाँ पे। ये तो पेरिसाइकिल का पार्ट हो गया, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के नीचे कौन प्रेजेंट हो गया? सेकेंडरी फ्लोएम। उसके नीचे कौन प्रेजेंट हो गए? कैम्बियम, कैम्बियम रिंग। और उसके नीचे कौन प्रेजेंट हो गया? तो आपको सेकेंडरी जाइलम का पार्ट, ठीक है। अंदर में प्राइमरी जाइलम भी होगा और यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा।
इस तरह से दर्शा सकते हो प्राइमरी फ्लोएम को भी। लेकिन आपको तो बताया ही था कि प्राइमरी जाइलम हो या प्राइमरी फ्लोएम हो, वो फाइनली उनके प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, वो भी एक तरह से कह सकते हो कि सेकेंडरी टिश्यू के रूप में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, डाइकॉट स्टेम से कैम्बियम रिंग को यहाँ तुलना करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में आपको बताया था कि जो वास्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट टाइप का होता है, जिसके अंदर फासिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, या इंट्रा फासिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं उसको। याद करो, रिकॉल कर सकते हो, नहीं तो वीडियो देख सकते हो पीछे वाले, उसमें पता चल जाएगा, नहीं ध्यान आ रहा है तो वो फासिकुलर कैम्बियम, और जो डी डिफ्रेंसिएशन से बना था वो इंटरफासिकुलर कैम्बियम बना था। एक इंट्राफासिकुलर कैम्बियम इंटरफासिकुलर कैम्बियम के कॉम्बिनेशन से कैम्बियम रिंग बना था डाइकॉट स्टेम में। ध्यान करो, तो जो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम था जो प्राइमरी मेरिस्टेम था, और इंटरफासिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉम्बिनेशन से कैम्बियम रिंग बना था इन किसमें, डाइकॉट स्टेम में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंट्राफासिकुलर कैम्बियम की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। जो भी कैम्बियम रिंग बना है वो डी डिफ्रेंसिएशन से ही बना है, और जब डी डिफ्रेंसिएशन से बनेगा तो टोटल कैम्बियम रिंग सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में ही जाना जाएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया कैम्बियम रिंग ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में। यहाँ पे डाइकॉट रूट में देख सकते हो कि टोटल सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही पार्ट है, लेकिन डाइकॉट स्टेम में देखोगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम का भी पार्ट होगा और साथ साथ सेकेंडरी मेरिस्टेम का भी पार्ट होगा। ये डिफरेंसेस को ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है। और साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर इन स्टीलर रीजन को भी ध्यान में रखना है कि बाहर में पेरिसाइकिल, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम रिंग, फिर सेकेंडरी जाइलम, अंदर में पीथ का पार्ट होगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ये तो एक कैम्बियम रिंग है, सेकेंडरी जाइलम है, ऊपर में सेकेंडरी फ्लोएम है। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी थोड़ा सा वेरिएशन होगा, किससे, डाइकॉट स्टेम से। देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले। अब हेडिंग देते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। यहाँ पे अब हेडिंग देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, जैसे डाइकॉट स्टेम को याद करो, हमने बताया था कि जो कोर कैम्बियम बनता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, वह कोर कैम्बियम डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोर्टेक्स टिश्यू के कारण या कोर्टेक्स सेल के कारण बनता है। लेकिन यह भी बताया था कि एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है कि कोर्टेक्स सेल से बनता है, डाइकॉट स्टेम के लिए बोल रहा हूं। लेकिन साइड बुक में हाइपोडर्मिस के पोलन काइमेटर सेल से बना था, इतना बताया था। बट इन डाइकॉट रूट जो बनने में जा रहा है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कोर कैम्बियम, वह पेरिसाइकिल के पैरेनकाइमेटर सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। डिफरेंशिएशन ध्यान में आ गया, एक कोर्टेक्स के सेल से बन रहा था डाइकॉट स्टेम में, और यहाँ पे बनने जा रहा है किससे, पेरिसाइकिल के पैरेनकाइमेटर सेल से बनने जा रहा है कोर कैम्बियम। तो मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होगा किसके एक्टिविटी के कारण, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम जो बनता है, ये कोर कैम्बियम फॉर्मेशन हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेनकाइमेटर सेल ऑफ पेरिसाइकिल, पैरेनकाइमेटस सेल ऑफ पेरिसाइकिल। ओके, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। बाकी तो वही कहानी रहेगा कि जैसे पार्ट ऑफ कोर कैम्बियम यहाँ बना दिया, कोर कैम्बियम जो भी बना है रिंग के फॉर्म में, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, पार्ट ऑफ कोर कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो यह जब डिवाइड करेगा तो बाहर की ओर किसको बनाएगा, कॉर्क को बनाएगा, अंदर की ओर किसको बनाएगा, तो सेकेंडरी कोर्टेक्स को बनाएगा। और आपको कल भी बताया था मैंने कि कॉर्क को क्या कहते हैं, फेलम के नाम से जानते हैं, फेलम के नाम से जानते हैं। कोर कैम्बियम को किस नाम से जानते हैं, तो फाइलोजेन के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी कोर्टेक्स को फाइलोडर्म के नाम से जानते हैं। और तीनों को इकट्ठे किस नाम से जानेंगे, तो तीनों को इकट्ठे हम पेरिडर्म के नाम से जानेंगे, पेरिडर्म या तो राइटिडोम के नाम से जानेंगे, राइटिडोम
डोम के नाम से जानेंगे। एक बात और बताया था कि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है इसके सेल्स कैसे होते हैं, तो सेल्स लिविंग होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो पैरेन्काइमा का बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, सेल लिविंग होगा, चूंकि पैरेन्काइमा है तो वो तो स्वाभाविक है कि लिविंग ही होगा। और सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल रखेगा। ठीक है, लेकिन कॉर्क के जो सेल होते हैं वो नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, नॉन लिविंग कहने का मतलब कि वो कैसा हो जाएगा, स्क्लेरोकाइमा का बना हो जाएगा। जो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट में वो स्क्लेरोकाइमा का ही पार्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये मजबूती देने का काम कर देगा। हालांकि एक बात और ध्यान रखोगे कि कॉर्क के बाहर में एपिडर्मिस का भी प्रेजेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, उसको देख लो। यहाँ पे मैंने एपिडर्मिस को बना दिया, एपिडर्मिस के नीचे ही सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट बना है जिसमें एक कॉर्क का लेयर हो गया। ये जो रेड कलर से मैंने बना दिया एक कॉर्क का लेयर हो गया। अब कॉर्क लेयर के अंदर देखोगे तो इस तरह से कॉर्क कैम्बियम का लेयर होगा, ब्लू कलर से दिखा दिया है कॉर्क कैम्बियम का। और कॉर्क कैम्बियम के अंदर में जो लेयर मैं दिखाऊंगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का होगा, ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का पार्ट हो गया। अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे कौन सा पार्ट होगा, तो पेरिसाइकिल होगा। जस्ट इसके नीचे ही प्रेजेंट होगा कौन सा, पेरिसाइकिल का पार्ट। वो पेरिसाइकिल का पार्ट स्टीलर रीजन का पार्ट बन जाएगा, ये जो ब्लू कलर से पर्दा दिखाया है पेरिसाइकिल। ठीक है, और पेरिसाइकिल के नीचे देखोगे तो सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे देखोगे तो कैम्बियम रिंग होगा। मैंने इस कैम्बियम रिंग को यहाँ पे बना दिया है। और कैम्बियम रिंग के नीचे कौन प्रेजेंट होगा, तो इस तरह से सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा। अंदर में तो पीत का पार्ट होगा। ओके, एक सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट हो गया। तो सबको यदि लेबलिंग करोगे तो थोड़ा सा मैं इधर रब करके लेबलिंग कर देता हूं। देखो, लेबलिंग के कंडीशन में सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा सेकेंडरी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जिसमें कि बाहर में कौन सा है, तो ये एपिडर्मिस का पार्ट है। एपिडर्मिस, हालांकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेटेड नहीं है। पार्टिसिपेटेड कहां से शुरू होगा, तो कॉर्क का पार्ट बनेगा। फिर कौन होगा, तो कॉर्क कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम के नीचे कौन सा होगा, तो ये पूरा रीजन जो ब्लैक कलर तक पहुंचा हुआ है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट होगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इतना रीजन किस में आ गया, तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में आ गया, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में आ गया। अब इसके बाद देखोगे तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया मैंने, ये कौन सा पार्ट हो गया, तो ये पेरिसाइकिल का पार्ट हो गया। हालांकि पेरिसाइकिल पार्टिसिपेट करा है कैम्बियम रिंग को बनाने में, है ना, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग बाहर की ओर किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर में कौन होगा, तो कैम्बियम रिंग का प्रेजेंस होगा। और कैम्बियम रिंग के अंदर में कौन होगा, तो सेकेंडरी जाइलम होगा। सेकेंडरी जाइलम का पार्ट हो गया। एक किस रीजन में मिलेगा, तो स्टीलर रीजन में मिलेगा, स्टीलर रीजन में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना। बाहर से अंदर, ये सब बाहर से अंदर की ओर गए हैं। एपिडर्मिस, कॉर्क और कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, सेकेंडरी जाइलम और लास्ट में पीथ। इस अरेंजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की भी कहानी खत्म हो गई। लास्ट में जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को देखिए और जो भी दिक्कत रहता है उसको आप मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हैं। साथ साथ खुद देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए, सभी लोग फायदा उठाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।